दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है दीनबंधु। दीनबंधु के नाम से सीएफ एंड्रोज विख्यात था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास विख्यात थे, यह भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नीली क्रांति संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे देखिए यहाँ पर पूछा जाए फ्लड ऑपरेशन पूछा जाए या श्वेत क्रांति पूछा जाएगा, तो फ्लड ऑपरेशन या श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसके बाद देखिए अगर आपसे पीली क्रांति के बारे में पूछा जाएगा तेल उत्पादन हो जाएगा। हरित क्रांति के बारे में पूछा जाएगा तो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया गया है, तो देखेंगे सबसे जो यहाँ पे भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह देखिए आपका यहाँ पर राजस्थान है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश है। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पर महाराष्ट्र है। इसके बाद आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। अगर यहीं पर देखिए जनसंख्या के मामले में पूछा जाए, तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो यहाँ पर कि आपका नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ था, काफी जी प्रश्न पूछा गया था। यह आपको कमेंट करना है कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था, यह देखिए आपको कमेंट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर के नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को, ऑप्शन नंबर ई में है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह था, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्या आपको एक पुस्तक है इंडिका, याद रखना है, इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज ही है, यह याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए चंद्रमा पर है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की कथकली किस राज्य से संबंधित है? देखिए नृत्य से एक प्रश्न आपका वीर एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है। तो जो भी देखिए यहाँ पे आपके 10 से 15 जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, यह आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कथकली, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यूपी बीएड का 2022 का पेपर हुआ था और प्रश्न आपका पूछा गया था आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद देखिए त्यौहार भी आपको याद रखना है, त्यौहार में देखिए आपको याद रखना है बिहू है। बिहू देखिए जो त्यौहार है ये पूछा गया था यूपी बीएड के 2019 में, असम में होता है। इसके बाद देखिए त्यौहार में ही आपका पूछा जाता है पोंगल त्यौहार, यह पूछा गया था यूपी बीएड के 2020 के पेपर में।
तो देखिए यहाँ पर जो पोंगल त्यौहार है यह तमिलनाडु में आपका मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है ओणम। ओणम त्यौहार देखिए केरल राज्य में है, यह याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी की रोकथाम के लिए। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन यहाँ पे देखिए बी दिया गया है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ था साइंस स्ट्रीम में, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है गुलाबी नगरी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से देखिए यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ था, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि जवाहर सुरंग स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो श्वेत क्रांति है इसका देखिए संबंध यहाँ पे दूध से हो जाएगा। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड पूछा जाएगा, श्वेत क्रांति हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में है, बी में है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पर कि पूछा गया सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह, तो ये देखिए पृथ्वी होगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए अगर आपसे पहला पूछा जाता तो ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा पूछा जाए या सूर्य के नजदीक पूछा जाएगा तब देखिए आपका यहाँ पे बुध ग्रह होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर कि आपका नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा जो नदी सेतु है कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए असम में है। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कि मलेरिया की दवा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए जो मलेरिया की दवा होती है ये देखिए आपका यहाँ पे सिनकोना ब्रेड से प्राप्त की जाती है और उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए एडवर्ड जेनर ने किया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आपका राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड का पेपर हुआ था आपका यहाँ पे 2019 का पेपर हुआ था, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की फ्री किक किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री किक का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह बुक का कवर पेज है, आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको 2023 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और 2023 के सॉल्व पेपर में देखेंगे एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और प्रश्न के बाद आप लोग देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगी। और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है।
इसके बाद सभी सब्जेक्ट आपको थ्योरी में मिल जाएंगे और थ्योरी में भी देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। और चच्चू पब्लिकेशन की बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नज़दीकी की किसी भी बुक स्टोर से आप बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की जो बुक हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी गाइड बुक है, स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस सेट को भी स्टडी गाइड बुक के साथ ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सब आपके यहाँ पे सामने है। यहाँ पर देखिए दिया गया मत देने की, अगर यहाँ पे न्यूनतम आयु पूछा जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लोकसभा के लिए पूछा जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। और अगर आपसे यहीं पर प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु पूछा जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। और यहीं पर देखिए अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की राज्यसभा तथा लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है इसे कौन बुलाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की सर्वाधिक चाय का उत्पादन राज्य है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में होता है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कि जूट के लिए पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती हैं ये देखिए सिलिकॉन की बनी होती हैं, सिलिकॉन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर जो अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना होता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना की गई थी वो देखिए कब की गई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में। ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी भारत में लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जीएसटी दिया गया, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। ये देखिए आपको यहाँ पर कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। और जीएसटी देखिए आपके यहाँ पे 3 प्रकार की होती है, सिर्फ इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या जो ईमेल है, ईमेल की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1971 में। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुई, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और आपसे देखिए काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, यह भी आप लोग कमेंट